सही सोई। हम्म। मीरम बहुत टांगे मारती है। मुश तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप से आ गई है। थैंक यू। रात के वक्त बारिश में तुम्हें अकेले नहीं निकलना चाहिए था, कोई हादसा हो सकता था। और वैसे भी लड़कियों के लिए हालात ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है, लड़की घर से अकेली निकलती है और सोसाइटी उसको किरदार के तराजू में तोलना शुरू कर देती है। अरे भाड़ में गई ऐसी सोसाइटी। हमारे बच्चों को तो ऐसे डरा के रखा हुआ है कि जैसे बाहर निकलेंगे तो आसमान टूट पड़ेगा। हमारी जवानी के जमाने में तो हमारा जहां दिल करता था हम जाते थे, और अगर कोई जुबान दराजी करता था ना तो उसका दिमाग ऐसा दुरुस्त करते थे वो याद रखता। अब हर कोई आप जैसा तो नहीं हो सकता ना रोशनी पप्पो। मशल वो मीरम के साथ वाला कमरा ना मुश्किल तैयार कर देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस 1-2 दिन यहाँ रुकूंगी, उसके बाद अपने घर वापस जाऊंगी। जी नहीं, मामू और मामी की वफात के बाद तो मेरी और मशल की जिम्मेदारी हो। बचपन में जहां मामू और जेबा मामी मेरा और मीरम का बहुत ख्याल रखते थे, अब मेरा फर्ज है। तुम तो ब्याह से शादी करके ही जाओगी बच्चों। तुम्हारी शादी तो हो ही जाएगी। मुझ तुम ऐसा करो, तुम ना जेबा मम्मी को ऑफिस ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। मीरम ठीक कह रही है, मामा के कुछ अधूरे काम भी तो निपटाने हैं। मैं भी यही सोच रही थी। इनफैक्ट मैं उनके क्लाइंट से इन टच हूँ, लेकिन मैं घबरा रही हूँ कि मैं कैसे मामा की जगह। मुश्क तुम ये कर सकती हो। बेटा कुछ लो ना। बस चाय। क्या हुआ? कदीर मामा का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत है तो वो घर बेचना चाहते हैं। असल हम वो घर नहीं बेच सकते, वो हमारा घर है, वहाँ हमारे मम्मी पापा की खुशबू बसी है। मुझको नाना अबू का घर है और मामू का हिस्सा हमारे हिस्से से ज्यादा है, वो घर बेचना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को खो चुकी हूँ। अब उनकी यादें और उस घर को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। वो घर मैं कभी नहीं बेचूंगी, इसीलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। हाय अल्लाह, जाओ उसके पास। यस 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 यस। क्या हो गया भाई, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? यूएस विजन टीवी की डेट आ गई। हाय 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 हाय। चल इंशा इस बस्ती से यहाँ लोग सियाने बसते हैं। चल इंशा इस बस्ती से यहाँ लोग सियाने बसते हैं। तू और मैं तो पागल है, चल कूच करेगी रानों में। भाई मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि काम करे किसी और को साथ ले जाए। सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। कहीं भी जाने से पहले ना अम्मी से मिल ले। इस वक्त मेरा डान खाने का कोई मूड नहीं है, आप उन्हें बोल दीजिए हम आराम फरमा रहे हैं। हाँ हाँ भाई सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर सही में सो जाता हूँ, और हो सकता है इस बार ख्वाबों में कहीं दूर चला जाऊं मैं। मगर भाई यहाँ से दूर जाना ही क्यों है? बेटे इस घर से, इस शहर से, इस मुल्क से बाहर एक और दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, समझे? करें एक्सप्लोर, सो जा। बच्चा है तो चल हो गया। अच्छा सो जा। चोरी की आदत नहीं चाहिए तेरी। भाई झूठ भी तो आप ही के लिए बोलता हूँ, तोसक में भी ना आप ही की वजह से जाऊंगा। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। चार्ज में तो लगा, चार्जर भी ले गया।
तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो इस घर के मामले में? क्योंकि मेरा घर मेरी पूरी दुनिया है, मैं उसको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। तुम्हें याद है हमने एक साथ कितने खूबसूरत पल गुजारे? अब दुख भी बांट लेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को इस घर में अकेला समझो। मैं हूं तुम्हारे साथ, और ये घर भी तो तुम्हारा ही है। सोचो मामू और मामी को कितनी तकलीफ होगी तुम्हारे रोने से। तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? छोड़ के तो मेरे माँ बाप भी चले गए मुश्क, इसी में अल्लाह की रजा थी। हयात उठ गया? भाई तो उठ गए, मगर अभी भी खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। तुम्हारे अब्बू ने जिंदगी भर मुझे ख्वाब दिखाए और अब ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रहा। खबरदार जो तुम अपने बाप और भाई के नक्शे कदम पर चले। फिलहाल तो भाई यहाँ से भागने के चक्रों में, और वो भी अमेरिका की तैयारी है। पर काटना आता है मुझे अच्छी तरह से। अभी खबर लेती हूँ, माँ को छोड़ के इतनी दूर जाएगा? गुलनार अम्मा धोबड़ मिलन आई है तुहानू। अच्छा दो बड़ा आई है जी। बुला, मैं आंदी पई हां। ज़ेबा मामी के जाने का मुझे भी उतना ही दुख है। मेरी मम्मा तो मेरे पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़ गई थी, और फिर ज़ेबा मामी और रोशनी पप्पू ने मुझे एक माँ का प्यार दिया, और डैड, उनको तो बचपन में ही खो दिया था। हमारे पास तो फिर भी इनकी यादें हैं। तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा घर है, हमारे भाई हैं। तुम्हारे पास भी तो मुश्किल भाभी और तुम्हारा घर है, और से तुमसे कोई नहीं छीन रहा है। छीन लेंगे ना, कदीर मामा, उनका हिस्सा है हमारे घर में। कितना? 6 करोड़। 6 करोड़? और अगर मैं अपना घर अपने पास रखना चाहती हूँ तो मुझे उनको उनके हिस्से की रकम देनी होगी। और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास क्या होगा यार, पापा का प्रोविडेंट फंड चेक करना पड़ेगा, शायद उसमें कुछ पैसे हों, लेकिन वो भी बैंक प्रोसेस करने में इतना टाइम लगाएगा। एक प्लॉट है वो बेच सकती हूँ, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। कदीर मामा तुम्हें इतना टाइम तो दे ही देंगे ना। आई डोंट नो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं मामा का बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ इनकम तो जनरेट कर पाऊंगी ना। फिर भी इतना अच्छा खासा अमाउंट से इतनी जल्दी नहीं कर पाओगी। एक आइडिया है, तुम शादी तो कर रही हो ना, तो तुम निकाह पे एक शर्त रख लो। क्या? तुम हक महर में 6 करोड़ मांग लो। हक महर में? हाँ, हक महर में 6 करोड़ मांग लो। यही तुम्हारा एक सॉल्यूशन है, और अगर ये नहीं कर पाओगी तो फिर तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। हीरा, ये तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा।